ये कहानी है प्रीति की। प्रीति स्टडीज में बहुत होशियार थी और अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। प्रीति को बचपन से ही डरावने सपने आते थे। सपने में वो खुद को एक पेड़ से टंगी हुई दिखाई देती, तो कभी कभी उसके सपने में एक डरावना लड़का आता और उसे अपनी तरफ बुलाता था, और ना जाने पर वो लड़का जोर जोर से प्रीति पर चिल्लाता था। प्रीति ने ये बात अपने घर वालों से बताई, पर उन्होंने इसे उसका वहम समझकर टाल दिया। प्रीति का हाल ही में 11वीं कक्षा के लिए एडमिशन हुआ। कॉलेज में उसकी मुलाकात सुमित से हुई, जो उसकी ही कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार भी था। स्टडी नोट के बहाने दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उस दिन प्रीति का जन्मदिन था। प्रीति के सारे दोस्त और रिश्तेदार उस पार्टी में शामिल थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब प्रीति सोने के लिए अपने कमरे में गई, तो उसे लगा कि उसके अलावा भी उस कमरे में कोई मौजूद है। प्रीति जल्दी से अपने बिस्तर की ओर बढ़ी और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर बाद जब प्रीति ने करवट बदली, तो देखा कि उसके पास वही लड़का खड़ा था जो उसके सपने में आता था। प्रीति घबराई। वो डर के मारे कमरे के एक कोने में जाकर छुप गई। उसका बदन पसीने से लथपथ हुआ था और डर के मारे उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। वो लड़का प्रीति के पास आकर बोला, प्रीति घबराओ मत, मैं समीर हूँ, तुम्हारा समीर। प्रीति थोड़ी हिम्मत करके बोली, कौन समीर? उस पर वो लड़का बोला, वही समीर जो तुम्हारा 18 साल से इंतजार कर रहा है। प्रीति ने बड़े आश्चर्य से पूछा, 18 साल से? उस पर वो लड़का बोला, हाँ 18 साल से। पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे घर वालों को हमारा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं। इसी के चलते हम दोनों ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि तुम्हारा अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हो गया था, इसलिए तुम्हें दूसरा जन्म मिल गया और मैं तुम्हारे तलाश में 18 साल से भटकता रहा। यह सब सुनकर प्रीति की होश उड़ गई। वो लड़का बोला, चलो प्रीति, अपनी दुनिया में जहाँ सिर्फ तुम और हम दोनों होंगे। इस पर प्रीति बोली, नहीं, मैं नहीं आऊँगी और मैं सिर्फ सुमित से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं करूँगी और उसके साथ ही रहूँगी। यह सुनकर वो लड़का मानो पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी बीच वो लड़का फिर से चिल्लाया, नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ऐसा कहते हुए वो लड़का प्रीति के तरफ बढ़ने लगा। प्रीति डर के मारे जोर से चिल्लाई और वही बेहोश हो गई। अगले ही दिन से प्रीति की हालत बिगड़ने लगी। वो जहाँ भी जाती वहाँ उसे उस लड़के का चेहरा नजर आता। कभी कभी उसके कान में आवाज आती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक दिन सुमित प्रीति से मिलने उसके घर गया। सुमित ने देखा कि प्रीति अपने कमरे के एक कोने में बैठी है। दिनेश उसके पास गया और उससे कहने लगा, प्रीति देखो, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा सुमित। जैसे ही प्रीति के कान पर यह शब्द पड़े, प्रीति जोर से चिल्लाई। प्रीति ने एक ही हाथ में अपने बेड को उठाया और सुमित की तरफ फेंक दिया। उसका यह रूप देखकर सुमित के होश उड़ गए और डर के मारे सुमित का शरीर कांपने लगा। सुमित जैसे तैसे प्रीति के कमरे से बाहर आ गया। सुमित ने फिर कभी प्रीति को कॉल नहीं किया या फिर उससे मिलने की कोशिश भी नहीं। थोड़ा और समय बीतने के बाद प्रीति की हालत बद से बदतर हो गई। हाथों के बल चलना, जोर जोर से चिल्लाना, यह सब देखकर उसके माँ बाप बहुत डर गए और उनको यकीन हो गया कि प्रीति पर किसी बुरे साये का असर है। शैतानी साये को भगाने के लिए उन्होंने तांत्रिक की मदद ली। जैसे ही तांत्रिक प्रीति के कमरे में आया, प्रीति उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस पर कमरे में मौजूद सामान फेंकने लगी। तांत्रिक ने घर वालों की मदद से प्रीति को बेड से बांध दिया और अपने तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग शुरू किया। यह प्रयोग रोज चलता। जैसे ही तांत्रिक अपना प्रयोग शुरू करता, प्रीति जोर जोर से चिल्लाती। वो साया प्रीति के शरीर को नुकसान पहुंचाता। यह प्रयोग 10 दिन तक चला।
इन 10 दिनों में प्रीति ने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था। इसी के चलते प्रीति की भूखमरी के कारण मौत हो गई। आखिरकार वो लड़का प्रीति के रूह को लेकर चला गया। इस कहानी के बाद एक ही सवाल उठता है, क्या इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं या फिर उसे पाने की भूख? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए।